नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल MS होम्योपैथिक हेल्थ केयर में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जो पोलीक्रेस्ट रेमेडी के नाम से पोलीक्रेस्ट रेमेडी है और उस मेडिसिन का नाम है ब्रायनिया अल्बा 30। दोस्तों, ब्रायनिया अल्बा 30 का क्या यूज और किस कंडीशन में इसका यूज करते हैं उसी पर चर्चा करेंगे और इसका मेन मेन क्या सिम्टम्स है उसमें हम चर्चा करेंगे कि मतलब आप सेल्फ मेडिकेशन कैसे कर सकते हैं ब्रायनिया अल्बा को। आप समझदार हैं, आप वीडियो पूरा देखिए और इसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रायनिया अल्बा जो होता है उसको व्हाइट ब्रायनिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके कारण मतलब किस कंडीशन में ब्रायनिया अल्बा यूज होता है। तो दोस्तों, ब्रायनिया अल्बा का जो यूज है देखा जाता है कि अगर मौसम चेंज हो रहा है, स्पेशली देखा जा रहा है कि तो ठंडी के मौसम के बाद से गर्मी के मौसम शुरू हो रहा है, उस बीच में वेदर चेंज होता है। उस जैसे अभी विंटर सीजन सपोज डेट है, उसके बाद से जैसे ही गर्मी आ रहा है उस बीच में मौसम जब चेंज होता है तो सर्दी खांसी जुकाम फीवर ये सब समस्या होने लगती है। उस कंडीशन में आप ब्रायनिया अल्बा 30 दे सकते हैं। साथ ही इसमें देखिएगा कि क्रोनिक केस में देखा जाता है, अगर इसमें माइंड की बात करें तो इसका माइंड देखिएगा कि ये काफी बिजनेस टॉक रहता है। ये हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बात करता है कि मेरा बिजनेस कैसा चलेगा। अगर आपके ओपीडी में पेशेंट आएगा तो पैसे के बारे में ज्यादा सोचता है कि कम से कम में हो जाए, और उसको बीमारी होता है तो उससे वो कोशिश करता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाए। और मतलब बिजनेस के बारे में उसका ज्यादा रहता है कि मतलब जाएंगे तो कम खर्चा होगा, उसके पास समय नहीं रहता। उस सबसे प्राथमिकता उसका रहता है कि बिजनेस ही मेरा जो मेरा वर्क है। जैसे कि जो स्टूडेंट है उसको अपने स्टडी को लेकर होगा, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस को लेकर, जो सर्विस वाला है उनको अपना जॉब को लेके। इस तरह बिजनेस माइंडेड ज्यादा रहता है, मतलब उस मनी मैटर मान लीजिए। ऐसा रहता है कि डिलीरियम की कंडीशन तो अगर आपके पास आ भी जाएगा तो बिजनेस के बारे में बात करेगा, कैसे हमको पैसा आगे बढ़ाना, कहीं म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ मतलब पैसा के बारे में ज्यादा बात करता है कि आपके बारे में पूछ लेगा कि आप कितना कमा लेते हैं। ये सब अगर मेंटल उससे मिल रहा है तो आप ब्रायनिया दे सकते हैं। और ब्रायनिया का अगर चिल्ड्रन में देखिएगा कि बच्चा जो ब्रायनिया का बच्चा रहता है उसको गोद में लीजिएगा तो उसको अच्छा नहीं लगता है, मतलब गोद में लेना उसको पसंद नहीं रहता है। गोद में लीजिए चाहे घुमाइए, गोद में लेकर उसको पसंद नहीं पड़ता है। जैसे कभी कभी बच्चा को देखिए कि सर्दी खांसी फीवर के तो मैंने इलनेस के कंडीशन में आ जाता है तो बहुत लोग गोद में ले लेता है कि गोद में घुमाता है, लेकिन ये चीज उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। साथ ही ब्रायनिया के एक और बच्चा में एक और सिम्टम्स है कि बहुत ज्यादा इरिटेटिव रहता है। इरिटेट इतना ना ज्यादा होगा कि अगर कुछ चीजें मांग रहा है, अगर उसको जैसे चेंज करके के वो चीजें मांगता है, ठीक है, लेकिन अगर उस चीज जो मांग रहा है अगर उसको आप दे भी दीजिएगा तो तुरंत उसको रिफ्यूज, अगर उसको दे दे रहा है तो तुरंत उसको रिफ्यूज में हटा भी देता है। मतलब उसको खुद नहीं पता रहता हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक बच्चा में स्पेशली देखा जाता है। साथ ही इसमें देखिएगा कि इसका मेन एक और सिम्टम है कि इसको जो कुछ भी होगा, अगर इसको थोड़ा सा भी मोशन हो रहा है उस मोशन से इसका बीमारी बढ़ जाता है। जैसे अगर इसको ज्वाइंट में पेन हो रहा है तो ज्वाइंट में वेट थोड़ा सा अगर हिल रहा है चल रहा है उस कंडीशन में इसको पेन हो। अगर उसको खांसी हो गया है तो अगर थोड़ा सा खांस दे रहा है तो सीने में दर्द हो, या यहाँ तक कि अगर इस मतलब सांस अंदर की तरफ अगर खींच ले रहा है उसके वजह से भी उसको सीने में दर्द होने लगता है। इसको आराम कब मिलता है, अगर वो एब्सोल्युटली रेस्ट में रहेगा, कंप्लीट रेस्ट में रहेगा, उस कंडीशन में इसको आराम मिलता है। इसके अलावा देखिएगा कि इसको मेंटली देखिएगा कि अगर इसको अपमान कहीं हो गया है, अपमान के बाद से अगर इसको बर्दाश्त कर लिया है तो उसके बाद से इसको क्रोनिक बीमारी मतलब धीरे धीरे करके क्रोनिक बीमारी डेवलप कर जाती है। उस कंडीशन में अगर इसको अपमान की हिस्ट्री मिल रहा है आप ब्रायनिया दे सकते हैं। जैसे घोर निराशा है, मतलब बहुत कुछ कारण से उसके अंदर निराशा की भावना आ गई है, निराश हो गया है, काफी उदास रह रहा है और हिस्ट्री मिल रही है, उसके बाद उसको डिजीज शुरू हुआ है, उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। अगर देखिएगा अगर सर्दी खांसी जुकाम कोई भी बीमारी अगर मौसम चेंज हो रहा है उसके बाद से अगर इसको हो रहा है, कभी कभी देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में वो ठंडा चीज खा लिया है और जैसे कोल्ड ड्रिंक ले लिया है या भीग गया है अचानक,
उस कंडीशन में, या उसको बहुत ज्यादा ओवर हीटेड यानी बहुत ज्यादा अगर उसको गर्मी हो गया है और गर्मी के बाद से अगर फीवर खांसी आ रहा है, उस कंडीशन में भी आप ब्राइनी अल्फा दे सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि अगर कभी कभी देखा जाता है कि जब मौसम चेंज होता है तो दिन में गर्मी रहता है और रात में ठंडी रहती है, डेज आर हॉट और नाइट आर कोल्ड, उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। अगर उस कंडीशन में सर्दी खांसी फीवर कुछ भी हो रहा है उसमें आप दे सकते हैं, यहाँ तक कि ज्वाइंट में पेन भी हो रहा है उसमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि इसको जो फीमेल रहती है उसको एक विकैरियस में यानी उसको जब पीरियड आता है, पीरियड के टाइम में जो ब्लीडिंग होना चाहिए वेजाइना से वहां से ना होकर उसके नाक से आता है, नेजल इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, विकैरियस मेंसेस हो जाता है, यानी नोज ब्लीडिंग होने लगता है मेंसेस के टाइम। उसको मेंसेस नहीं होता उस समय उसको नोज से ब्लीडिंग हो लगता है। अगर ऐसा मिल रहा है किसी फीमेल में तो आप ब्राइनिया दे सकते हैं। फीमेल की एक और चीज है कि अगर किसी फीमेल को मेस्टाइटिस हो गया यानी ब्रेस्ट में सूजन हो गया है और काफी रेडनेस हो गया है, वो इतना ना मतलब हिल भी रहा है तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यहाँ तक कि इतना ना ज्यादा टच से मतलब हिलने से मोशन से उसको पेन हो रहा है कि उसको दबा के अपने हाथ से पकड़ के रखना पड़ रहा है कि मतलब कुछ करती है तो उसको हाथ से सपोर्ट करके हिलती डुलती है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अगर हिल जा रही है तो उसमें बहुत ज्यादा पेन हो जा रहा है। ब्रेस्ट मतलब मेस्टाइटिस यानी ब्रेस्ट में सूजन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है और वहां देखिएगा हार्ड हो गया है, जो ब्रेस्ट है ब्रेस्ट देखिएगा हार्ड होगा। और एक और है ब्राइनिया का कि इसका जो म्यूकस मेम्बर जितना भी रहता है ड्राइनेस रहता है, ऑल म्यूकस मेम्बर जितना रहेगा ड्राइनेस रहेगा, और ड्राइनेस रहेगा फिर भी ड्राइनेस के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा प्यास रहता है, प्यास उसका बुझता नहीं बहुत क्योंकि ड्राई रहता है। म्यूकस मेम्बर का मतलब कि जैसे स्किन का लेयर हो गया, स्किन का लेयर बाहर है लेकिन अंदर से एक लेयर रहता है, हमारे जो भिसरा है जो भी है म्यूकस में उसके अंदर एक लेयर आता है उसी को मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो उसमें ड्राइनेस रहता है। जैसे रेक्टम में ड्राइनेस अगर आता है तो कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, उसको पानी की उसका ड्राइनेस इतना ना ज्यादा रहता है कि वहां का जो एरिया है क्रेक हो जाता है और ड्राइनेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन में देखिएगा कि जो उसका स्टूल है जो पैखाना है काफी हार्ड हो जाता है, इतना ना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि लगता है कि जला हुआ यानी बर्न की तरह ऐसा उसको स्टूल पास होता है, ब्लैक एज इफ बर्न, जैसे कि जला हुआ कुछ नहीं होता वैसा करके कभी कभी आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई रहता है। ड्राइनेस की वजह से स्टूल उसका बाहर नहीं निकलता है, इसकी कॉन्स्टिपेशन में ये चीज आ जाता है। साथ ही इसमें एक और चीज रहता है कि अगर इसको देखिएगा कि अगर इसको खांसी हो रहा है तो ड्राई कफ रहेगा, बहुत ज्यादा सूखी खांसी रहता है, और सूखी खांसी में देखिएगा कि इसको जब सूखी खांसी होता है तो जब खांसता है तो बहुत ज्यादा सीने में दर्द होने लगता है, और जब दर्द होता है तो उसकी वजह से सीने पे हाथ रखता है और खांसते खांसते वोमिटिंग भी हो जाती है। और देखिए खांसी कब हो रहा है, उसको मौसम चेंज हो रहा है कब हो रहा है, या बारिश सॉरी या ओवर हीटेड हो गया है गर्मी में, या कुछ गर्मी के मौसम में ठंडा पी लिया उसके बाद अगर उसको खांसी हो रहा है फीवर हो रहा है उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। फीवर का भी वही चीज है क्योंकि फीवर देखिएगा कि कुछ ठंडा चीज ले लिया है या मौसम बदल रहा है, जैसे दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो रात में ठंडी हो रहा है, या कुछ ठंडा पी लिया है गर्मी में उसके बाद से अगर उसको फीवर हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ब्राइनिया अल्बा दे सकते हैं। एक और चीज आता है कि देखिएगा कि उसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन इसका देखा जाता है कि जो इसका पर्सन रहता है काफी सिलेंडर रहता है, ब्लैक रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है, अगर बाकी सब सिम्टम्स कवर कर रहा है तो सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें देखिएगा कि इसका जो हेडक होता है काफी सीवियर ब्रस्टिंग टाइप, ऐसा हेडक होगा उसको लगेगा कि सर मेरा फट जाएगा, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी हिलता है तो उसको सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि झुक जाता है, झुकने की वजह से या थोड़ा सा हिल जा रहा है उस वजह से खांसी हो रहा है उस वजह से उसको बहुत ज्यादा सर में दर्द होने लगता है। मतलब इसका मेन सिम्टम देखिएगा कि अगर उसको बहुत ज्यादा वो मोशन है यानी हिल रहा है, थोड़ा सा भी हिल रहा है तो उसका कंप्लेन ज्यादा बढ़ जा रहा है, पेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रिस्ट में रह रहा है तो उसका पेन में रिलीफ रह रहा है। इसके अलावा देखिएगा कि उसको जो स्टूल होगा काफी मतलब बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, काफी हार्ड स्टूल रहता है। इसके अलावा इसमें देखिएगा कि जो कभी कभी देखा जाता है कि जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी में क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं
सफर में गए हैं और सफर में जाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी हुआ, बहुत ज्यादा प्यास लग गया है, तो हम कुछ ठंडा पानी पी लिए, मतलब फ्रिज का पानी पी लिए या कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लिए हैं उस धूप में, उस पसीना में, उसके बाद से आप आइएगा कि आपको सोर थ्रोट हो जाता है, गले में दिक्कत होने लगता है, अब खांसी शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में अगर हो रहा है तो आप इसको ब्रायनी हलवा ले सकते हैं। अब रही दोस्तों हम डोज की बात करेंगे, तो दोस्तों डोज के लिए सबसे पहले आपको ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको 30 से शुरू करना चाहिए। अब सेल्फ मेडिकेशन अगर कर रहे हैं तो आप 30 पोटेंसी को 4 बूंद 3 बार, या अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो आप इसको शॉर्ट इंटरवल में जैसे आधे घंटे 1 घंटा पे रिपीट कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे आराम हो रहा है तो आप ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। आप 200 में देखिएगा कि अगर कुछ माइंड सिम्टम मिल जा रहा है और जैसे ज्वाइंट में पेन हो रहा है, उस कंडीशन में आप 200 1 एम ले, लेकिन इसको रिपीट आपको बहुत ज्यादा नहीं, जैसे 200 अगर आप ले रहे हैं तो दिन में 1 बार ले सकते हैं, और अगर उससे आपको आराम हो रहा है तो ड्यूरेशन को आप बढ़ा दे, अल्टरनेट कर सकते हैं। साथ ही 1 एम का भी वही है, तो आपको वीकली 1 एम लेना होगा, और अगर रिलीफ हो रहा है तो 15 दिन का आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा ब्रायनिया आल्वा, और ब्रायनिया आल्वा का मेन क्या सिम्टम्स होना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम होम्योपैथिक रिलेटेड हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते हैं। साथ ही कुछ हम अब जो भी सॉल्व केस है, जो क्यूर केस हो गया है क्लासिकल सिंगल मेडिसिन के द्वारा, उस केस को भी हम शेयर करेंगे। और साथ ही बीमारी में मेन मतलब क्या, कौन सी मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।